चलिए आज हम लोग कक्षा 9 में उन्हें प्रणाम एक कविता है जिसके रचनाकार श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। उसके 7वें भाग की व्याख्या सीखते हैं और यह इस कविता का अंतिम भाग है। इसके पहले इस कविता को छोटे छोटे हिस्से में बांट करके हम लोगों ने 6 भाग की व्याख्या सीख ली है। तो चलिए नया पद्यांश शुरू है, इसलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा प्रसंग की चर्चा कर लें। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रसंग और डैश डालकर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने उन देशभक्तों को प्रणाम अर्पित किया है जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। बस इतना ही। अब चलिए व्याख्या की बात आती है। तो व्याख्या में आपको पता ही है कि हम लोग सारे शब्दों के जो हैं उनके अर्थ पहले देखते हैं, और जब सारे शब्दों के अर्थ आपको पता चल जाए तो बताइए कविता में फिर रखा ही क्या व्याख्या करने में। तो आप मेरे साथ सीखिए, देखिए आपको कैसे आसानी से आ जाती है। बिल्कुल 100% गारंटी है, आप बस मेरी बात को सुनिए। तो सबसे पहले एक शब्द का अर्थ देखिए। जो, यहाँ पर जो का मतलब होता है देशभक्तों से है, ठीक है। फांसी आप समझ ही रहे हैं, फांसी के तख्तों पर जाते हैं, इनमें से किसी शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा। सेम ऐसे व्याख्या में भी ये शब्द आएंगे। झूम, झूम का मतलब होता है झूल जाना, फांसी के फंदे पर झूल जाना। जो हंसते हंसते, शूली, शूली का मतलब भी फांसी का फंदा होता है, को लेते हैं, चूम, चूमना आप जानते हैं। दीवारों में चुन जाते, चुन जाते का मतलब चुनवा दिए जाते हैं। अभी हम बताएंगे कि चुनवा दिया जाना क्या होता है। चुनवा दिए जाते हैं। जो, मासूम का मतलब होता है निर्दोष या भोले भाले। मासूम माने निर्दोष या भोले भाले। चलिए आगे देखिए। टेक, टेक का मतलब कई बार तो आया है संकल्प, जिद, संकल्प, न माने नहीं। तजते का मतलब छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, न तजते नहीं छोड़ते हैं। पी जाते हैं, पी लेते हैं, पी जाते हैं, आप पानी पीते हैं ना, वही पी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पीते हैं, विष, जहर का वही रहेगा। धूम माने धुआं, विष का धुआं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उस को अभी हम लोग बदलेंगे, लेकिन अभी आप उसको उस ही रहने दीजिए। व्याख्या के समय कैसे बदलना है आप आसानी से सीख लेंगे। आगत को, आगत को का मतलब होता है वर्तमान, आगत को वर्तमान, आगत को वर्तमान। जो कि अनागत, देखिए अनागत का मतलब होता है न आने वाला, जो नहीं आया है, अनागत न आने वाला। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, दैवीय, अलौकिक। भविष्य आप समझ ही रहे हैं। जिनकी अर्थात देशभक्तों की बात हो रही है। पावन माने पवित्र, ज्वाला मतलब आग की लपट होता है, में सब पाप, भविष्य मतलब जल जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। सब स्वतंत्र, सभी, सब माने सभी स्वतंत्र, सभी सुखी, सब सुखी। जहाँ यानी संसार, पर यानी में कर लीजिए, जहाँ पर यानी संसार में, सुख आप समझ ही रहे हैं, विश्राम मतलब आराम। नवयुग अर्थात नए युग या नया समय के उस नई सुबह, नव माने नई, प्रभात माने सुबह की किरण वही रहेगा। ललाम माने सुंदर। उस वही रहेगा। मंगलमय यानी कि कल्याणकारी। दिन वही रहेगा। को मेरा, कोटि, करोड़ों, कोटि माने करोड़ों। प्रणाम आप समझ ही रहे हैं। सर्वोदय मतलब सबका उदय अर्थात सबका विकास। हंस रहा, हंस रहा, जहाँ माने संसार। सुख शांति वही रहेगा। प्रकाम माने पूरी तरह, ठीक है। इस तरह से सारे शब्दों की मीनिंग आपने देख ली। चलिए अब व्याख्या करके देखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं
भारत के वे सच्चे देशभक्त, इतना आपने से जोड़ना है। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, भारत के वे सच्चे देशभक्त जो फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। बताइए क्या कठिन है? कुछ भी कठिन है। झूल जाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। अब यहाँ इसको पहले कर लीजिए। जो मासूम जिंदा, आपने जोड़ेंगे, जो मासूम जिंदा दीवालों में चुनवा दिए जाते हैं। अब चुनवा दिए जाते हैं का अर्थ समझिए। देखिए जैसे ये एक आदमी है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आप ईंटे की दीवार खड़ी कर दीजिए और ये आदमी इसी में बंद होकर तड़प तड़प के मर जाए, तो इसी दीवार से चारों तरफ जो हम लोग चुनवा दें तो उसी को हम चुनवा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही ये भी जान लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये दो मासूम बच्चे हैं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे थे, जिनमें एक बड़े लड़के का नाम था बाबा जोरावर सिंह साहिब, जो कि 9 साल के थे, और दूसरे बच्चे थे श्री फतेह सिंह साहिब, जो कि 7 साल थे। इन दोनों बच्चों को औरंगजेब के सूबेदार यानी एक अधिकारी होता था मुगल शासन में, तो जो वजीर खान उसका नाम था, उसने इन दोनों बच्चों को पकड़ लिया गुरु गोविंद सिंह के, और कहा कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, यानी कि मुसलमान बन जाओ। लेकिन इन लड़कों ने स्वीकार नहीं किया और उसने उन दोनों बच्चों को दीवार के अंदर चुनवा दिया और वो तड़प तड़प के दोनों बच्चे मर गए, लेकिन अपनी टेक को नहीं छोड़ा। तब कवि को यहाँ पे लिखना पड़ा कि जो फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह, ये लिखना पड़ेगा, गुरु गोविंद सिंह के 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी चुनवा दिया जाता है, वे विष का धुआं पी जाते हैं, अर्थात वे मौत को गले लगा लेते हैं, फिर भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे देशभक्तों को मेरा प्रणाम है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ चारों लाइन के अर्थ। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसे देशभक्त, देखिए मैं जितनी बार व्याख्या करूँगा कुछ न कुछ बदल जाएगा, तो आप सुन लीजिए, जहाँ जो अच्छा लगे वैसा लिख लीजिएगा, ठीक है। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, भारत के वे सच्चे देशभक्त जो फांसी के तख्तों पर झूल जाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों को, इतना अपने जोड़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह के 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों को जिंदा इतना अपने जोड़ेंगे, दीवार में चुनवा दिया जाता है। वे विष का धुआं अर्थात मौत को पी जाते हैं, अर्थात गले लगा लेते हैं, लेकिन अपने संकल्प को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे वीर बलिदानियों को मेरा प्रणाम है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये पहली लाइन थोड़ा सा टेक्निकल है, आप पहली लाइन आप ध्यान से सुनिएगा, मिस हो जाएगी तो नहीं समझ में आएगा। आप अपने से जोड़ेंगे, वे वीर बलिदानी जिनके बलिदान के कारण, इतना अपने से जोड़ेंगे, वे वीर बलिदानी जिनके बलिदान के कारण, उसको यह कर लीजिए, बलिदानी जिनके बलिदान के कारण यह सुंदर भविष्य है, और अपने से जोड़ेंगे, और जो कि अभी नहीं आया है, ऐसा दिव्य भविष्य या ऐसा अलौकिक भविष्य भी आएगा। बहुत सरल है। देखिए इस लाइन को यहाँ अपने से जोड़ेंगे, उन वीर बलिदानियों के कारण, उसको यह बनाएंगे, उन वीर बलिदानियों के कारण यह आगत यानी सुंदर भविष्य है, और जो कि नहीं आया है ऐसा अलौकिक भविष्य भी आएगा, जिनकी अर्थात जिनके बलिदान की पवित्र अग्नि में सारे पाप जल जाएंगे, अर्थात
सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, तब अपने जोड़िए, तब सभी स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी होंगे, और जहाँ में, पर मतलब में, और जहाँ में सभी को सुख और शांति प्राप्त होगी। नवयुग के उस नई सुबह की सुंदर किरणों को मेरा प्रणाम है। सुंदर किरणों को मेरा प्रणाम है। अभी एक बार और बताएंगे, आप घबराइए नहीं, सुनते चलिए। प्रणाम है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फिर अपने जोड़ेंगे, उन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण, उन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण उस कल्याणकारी दिन को भी मेरा करोड़ों प्रणाम है, जब, जब अपने जुड़ेंगे, जब कि सभी की उन्नति होगा, सभी शांति और खुशी मना रहे होंगे। हंस रहा जहाँ, अर्थात जहाँ में खुशियाँ जहाँ खुशियाँ मना रहा होगा, सभी को प्रकाम माने पूरी तरह से सुख और शांति प्राप्त होगी। चलिए, अगर कुछ छूटा है तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, भारत के वे सच्चे देशभक्त जो फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चों को जिंदा दीवालों में चुनवा दिया जाता है, वे विष का धुआं पी जाते हैं, अर्थात मृत्यु को गले लगा लेते हैं, किंतु अपने संकल्प को नहीं छोड़ते हैं, किंतु अपने संकल्प को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे वीर बलिदानियों को मेरा प्रणाम है, ऐसे वीर बलिदानियों को मेरा प्रणाम है। एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 4 लाइन के बाद गैप है। इसका मतलब है कि इसकी व्याख्या आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले में ही सटा के आगे लिखेंगे, नहीं। जहाँ पर ऊपर वाली 4 लाइन की व्याख्या खत्म हो जाएगी, उसके नीचे की लाइन में आएंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, अपने से फिर जोड़ेंगे, उन वीर बलिदानियों के कारण ही, उन वीर बलिदानियों के कारण ही यह सुंदर वर्तमान है, और जो कि अभी नहीं आया, अनागत माने और जो कि अभी नहीं आया है, ऐसा, अपने से जुड़ेंगे, ऐसा अलौकिक भविष्य भी आएगा, जिसकी अर्थात जिनकी या जिन वीर बलिदानियों के बलिदान की पवित्र अग्नि में सब पाप जल जाएंगे, अर्थात सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। तब अपने जुड़ेंगे, तब सभी स्वतंत्र होंगे, सभी सुखी होंगे, जहाँ में सभी को सुख और आराम मिलेगा। नवयुग के उस नई सुबह की सुंदर किरण को मेरा प्रणाम है। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ जोड़ेंगे, उन वीर बलिदानियों के कल्याण के कारण, उन वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण उस मंगलमय दिन को भी मेरा करोड़ों प्रणाम है, जब सभी की उन्नति होगा, सभी को खुशियाँ प्राप्त होंगी संसार में, और सभी को पूर्ण रूप से सुख और शांति प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग एक नई कविता पर चलेंगे, जिसके की रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और कविता जो है उसका पाठ का नाम है पथ की पहचान। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद।